प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन प्लेन का ही पार्ट है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में मोशन कर रहा हो, ठीक है, हाँ, डाउट्स इसके बाद ले लूंगा। ठीक है, पहले तो कुछ बोलना नहीं। चलो ठीक है, कुछ नहीं। हम्म, मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है जो प्लेन में है, ठीक है, और इसका पोजीशन इस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, मान लेते हैं ये टू डायमेंशन लेते हैं, एक्स कॉमा वाई है। इसका मतलब इस वेक्टर आर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप, इसका लिख सकते हैं ना, पोजिशन वेक्टर आर को। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप ऐसा लिखना। अगर हमें इसका वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी को हम क्या लिखेंगे ऐसे? डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप ऐसे लिख सकते हैं। इसको एक बार और अगर हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो क्या लिखेंगे? डी ऑफ वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी ऑफ वी वाई बाई डी टी जे कैप। So this one is ax I cap plus ay j cap। ये हो गया वेक्टर। ठीक है, यानी कि जब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना होगा तो अब हमें क्या करना है? सबका एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो जो चीज, मतलब वेलोसिटी या एक्सीलरेशन ये सब कुछ दिया हुआ है। तो अब हम लोग मोशन इन 2D को कैसे डील करेंगे? तो एक्स एक्सिस वाला अलग लिखेंगे, वाई एक्सिस वाला इक्वेशन अलग, एक साथ जब लिख देंगे आई कैप जे कैप के साथ, तो वो बन जाएगा उसका क्या? एक्स और वाई कैप के साथ, एक्स वाले के साथ अगर लिख दिया, जैसे वी एक्स मान लेते हैं, एक्स के अलावा हम चले तो वी एक्स इक्वल टू कैसे लिखेंगे? वन डायमेंशन के इक्वेशन यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। ठीक है, एक्स इक्वल टू यू टी यू एक्स टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। उसी तरह से वी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स का स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इंटू एक्स ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर वाई के लॉग भी कुछ ऐसा है, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। उसके बाद वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, और फिर वी एक्स स्क्वायर सॉरी वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू इंटू ए वाई इंटू वाई। ये एक्स के लॉग तीनों इक्वेशन, और इधर में वाई के लॉग तीनों इक्वेशन। एक्स का चीज वाई के अंदर नहीं जाएगा, वाई का, वाई के लॉन्ग जो भी है एक्सीलरेशन ये सब उसको एक्स वाले मोशन से कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। लेकिन मान लो कि अगर तुम्हें पूछे कि इनिशियल यू एक्स था और एक्स के लॉन्ग यू वाई था वाई के लॉन्ग, और दोनों का एक्सीलरेशन भी है, किसी इंस्टेंट पे तुमसे पूछ दे कि बताओ अब उसका पोजीशन क्या है टी टाइम के बाद, तो टी टाइम के बाद पोजीशन एक्स का तुम ऐसे निकालोगे, वाई का तुम ऐसे निकालोगे, जो भी वैल्यू है इसके साथ आई कैप लगा देंगे, इसके साथ जे कैप। जब लिखेंगे ऐसे पोजीशन फैक्टर जब लिखना हो किसी डिफरेंट इंस्टेंट पे आफ्टर टाइम टी, तो हम क्या लिखेंगे? एक्स के लॉन्ग जो मोशन है वैसा है, वाई के लॉन्ग हमने निकाल रखा है, और दोनों को एक्स आई कैप और जे कैप के साथ लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी अगर तुम्हें लिखना हुआ तो आर को हम क्या लिखेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और इस एक्स को लिख दिया जाएगा आफ्टर टाइम टी
यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। हो सकता है कि इसमें कोई एक्सप्रेशन जीरो हो, उसको आई कैप के साथ हम लिख देंगे यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू थीटा, इसको जे कैप के साथ। तो आफ्टर टाइम टी उसका पोजीशन कहाँ पे होगा उसका मैं लिखूंगा। ठीक है, नोट कर लो पहले इसको, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में आएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी यही करना है हमें, एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग अलग अलग इक्वेशंस को लिखना है। ठीक है, ये नहीं लिखाया गया था, नोट कर लो। क्या इधर में नहीं था ना? हम्म। ये वाला ही अपलोड होगा उधर में, क्योंकि टैग के ऊपर अपलोडेड नहीं है ना। हाँ, इसलिए रोका हुआ है। हम्म। क्वेश्चन इसके क्वेश्चन आएंगे। हाँ, आते हैं क्वेश्चन, लैपटॉप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये था मोशन इन प्लेन। ऊपर में हेडिंग लिखोगे, लिखेंगे मोशन इन प्लेन। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे स्पेसिफिक होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन जाएंगे इसके बाद। ठीक है, यहाँ तक आर इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप डी इक्वल टू डी आर बाई डी टी किया, डी निकालना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एक्स बाई डी टी आई कैप डी बाई डी टी जे कैप। इसी को हम लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप डी बाई जे कैप। एक्सलेशन, इसको वापस से डिफ्रेंशिएट किया, डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप डी वी वाई बाई डी टी जे कैप। तो एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब इक्वेशन ऑफ मोशन को अलग अलग यूज करना है, यानी कि वन डायमेंशन का जो इक्वेशन था उसी को एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिखना है विद रिस्पेक्टिव पैरामीटर्स। ठीक है, जो भी उनका पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे हम। और एक्स का चीज वाई में नहीं जाएगा, वाई का एक्स में जाएगा, एक ही चीज कॉमन होगा, दैट इज टाइम। ठीक है, टाइम ही है जो दोनों में एक साथ चल रहा है, वो टाइम दोनों के लिए सेम है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं किसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं? जब किसी भी पार्टिकल को फेंका जाता है ऑब्लिकली, ठीक है, किसी प्लेन के अंदर, तो वो जो मोशन करेगा, ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इफ an object is thrown obliquely in a plane, then the motion of the object is projectile motion। क्योंकि ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं, मतलब एक्स और वाई दोनों में साइमल्टेनियस चेंज आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। हम्म, हो गया। लिखना है प्रोजेक्टाइल मोशन, लिख लो। इफ द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन obliquely in a plane, if the object is thrown obliquely in a plane, then the motion of the object is called projectile motion। और जिसको फेंक रहा है उसी को हम कह रहे हैं प्रोजेक्टाइल, जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को हमने एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में एंगल थीटा से प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, एंगल थीटा से प्रोजेक्ट किया है, किस स्पीड से, यू स्पीड से, ये इनिशियल स्पीड। अब कुछ देर के बाद इसका इक्वेशन ऑफ मोशन हम एक्स और वाई दोनों के अलॉन्ग लिखेंगे। ठीक है, पहले इनिशियल देख लेते हैं कि एक्स के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है इसका वो यू एक्स है, दैट इज यू कॉस थीटा। वाई के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है इसका वो यू वाई है, दैट इज यू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। और ये प्रोजेक्टाइल वहां पे आकर के हिट किया है। ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। ऊपर में हेडिंग लिखना होगा तो लिख सकते हो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए ही हम लोग ये डेरिवेशन कर रहे हैं। प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट अलग है, तो हम इसके बाद देखें।
ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, एक्स और वाई के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस पे क्या करेंगे हम लोग, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है। उसके बाद एक्स को क्या लिखेंगे हम, जीरो, क्योंकि जब किसी पार्टी को ऐसे फेंक दिया, जब तक वो मेरे हाथ में था तब तक मस्कुलर फोर्स लग रहा था इसके ऊपर, तब तक ये एक्सीलरेटेड था, लेकिन जब इसको छोड़ दिया गया तब एक्स के अलावा कोई एक्सीलरेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, इसलिए कोई एक्सीलरेशन नहीं है, लेकिन वाई के अलावा ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, इसलिए वाई के अलावा एक्सीलरेशन है माइनस ऑफ जी। ठीक है। अब बताओ आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद दोनों में हम लोग इक्वेशन लिखने वाले हैं, एक्स के अलावा क्या चेंजेस आएंगे, वाई के अलावा क्या चेंजेस आएंगे आफ्टर टाइम टी। यहाँ पे भी आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद क्या हुआ, तो टी टाइम के बाद जो वेलोसिटी है वी एक्स, उसको हम क्या लिखेंगे, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। टी टाइम के बाद जो वाई के लॉन्ग जो वेलोसिटी है उसको हम क्या लिखेंगे, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ठीक है। वी एक्स इक्वल टू यू एक्स यू कॉस थीटा, ए तो है नहीं इधर में, ए एक्स तो जीरो है, तो यू कॉस थीटा ही रहेगा। वी वाई के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, यू वाई यानी कि यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी इंटू टी, ऐसा हो चुका है। ठीक है। वी वाई हो चुका है यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी। ओके। अब आते हैं एक्स में, एक्स इक्वल टू क्या हुआ, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स तो है ही नहीं, ए एक्स वाला टर्म तो है नहीं इधर में, जीरो हो गया, तो यू कॉस थीटा इंटू टी। एक्स कोऑर्डिनेट को हम कैसे निकालेंगे, यू कॉस थीटा इंटू टी। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट को कैसे निकालेंगे, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, या हम कह सकते हैं यू वाई टी माइनस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हुआ, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। वाई हमने निकाल दिया, एक और इक्वेशन बचा है हमारा, वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ए एक्स इंटू एक्स। अब ये तो ए एक्स वाला टर्म ही जीरो है, तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स लिया रहा है। यहाँ पे वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी इंटू वाई, टू इंटू ए वाई इंटू वाई। अब इसको हम क्या लिखेंगे, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी इंटू वाई। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ठीक है यहाँ तक। हाँ सर। तो ये तीनों जो इक्वेशन था हमने अलग अलग एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाई एक्सिस के लॉन्ग यूज कर लिया। अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट किसको कहते हैं, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल इन एंटायर जर्नी। ठीक है, प्रोजेक्टाइल जो पूरे जर्नी में जो टाइम पीरियड लेता है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे निकालेंगे, या तो हम यहाँ तक जाने का ये टाइम निकाल लें, उतना ही टाइम आने का होगा अगर हमने एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया है तो। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये टाइम ऑफ एसेंट कहेंगे। टाइम ऑफ एसेंट कैसे निकालते हैं, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी ए, तो दिस वन इज जीरो, यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी इंटू टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट क्या आ चुका है,
यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। सिर्फ हम अगर लिखना चाहेंगे तो यू वाई डिवाइडेड बाई जी ऐसा भी लिख सकते हैं। ये टाइम ऑफ एसेंट है, टाइम ऑफ डिसेंट भी इतना ही है, यू साइन थीटा बाई जी आइडियल केस में। यानी कि हम ये मान के चलें कि जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा है उतना ही टाइम नीचे आने में लगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज 2u साइन थीटा बाई जी, या फिर 2 इंटू यू वाई बाई, ठीक है, 2 इंटू यू वाई बाई जी। ठीक है, यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकल गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद कैलकुलेट क्या करना है हमें, मैक्सिमम हाइट और रेंज। तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा बताओ। मैक्सिमम हाइट स्क्वायर बाय 2g। यहाँ पे दिख रहा है और इस जगह पे y कंपोनेंट जीरो है ना, वी क्या है जीरो, इस जगह पे वी वाई जीरो। तो जो y के लोग जो इक्वेशन है, ठीक है, और हमें हाइट मतलब y के साथ भी चाहिए, तो वी वाई को कर देते हैं हम जीरो। यहाँ पे लास्ट वाला जो इक्वेशन क्या है, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस ऑफ टू जी वाई, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस ऑफ टू जी वाई। अब यू वाई है ये, ठीक है, इसको कर देंगे जीरो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टू जी वाई। तो जो y की वैल्यू है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी, ऐसा होगा। ये जो y है दैट इज मैक्सिमम y मैक्स, या इसी को हम कहेंगे मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। ये y जो निकल के आया है वो मैक्सिमम वैल्यू है यानी कि एच मैक्स। मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। अब एक और चीज कैलकुलेट करना है वो है रेंज, ठीक है। तो रेंज का मतलब होता है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। रेंज क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है एच मैक्स, एच मैक्स क्या है, पहले एच मैक्स को डिफाइन कर लेंगे। एच मैक्स द मैक्सिमम हाइट ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग जर्नी। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स जर्नी। किस केस में, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। क्या गिर गए, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ठीक है। ये मैक्सिमम रेंज है the horizontal distance covered by the particle during its journey, the horizontal distance एक डायरेक्शन में है तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, होरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हो, इसको हम कहते हैं रेंज, ठीक है। अब रेंज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सिंपल सा चीज है। ये ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया गया था, यू का एक कंपोनेंट इधर की तरफ था यू कॉस थीटा, और पूरे जर्नी का जो टाइम है उसको हमने टाइम ऑफ फ्लाइट टी लिखा है, वो कितना है टू यू साइन थीटा बाई जी। तो यू एक्स इंटू टी कर देने से ये रेंज मिल जाएगा। तो रेंज आर इक्वल टू यू एक्स इंटू कैपिटल टी, ठीक है। यू एक्स को क्या लिखेंगे यू कॉस थीटा, टाइम कितना है टू यू साइन थीटा बाई जी। अब यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं
2 sin थीटा इंटू cos थीटा, sin 2 थीटा u इंटू यू, यू स्क्वायर, यू स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ऐसा होगा, ये हो जाएगा रेंज। यू स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, रेंज का कैलकुलेशन ऊपर दिखाया मैंने, यू एक्स इंटू टी से यू cos थीटा इंटू टी टू यू sin थीटा बाई जी, यू स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, यहाँ तक ग्राउंड टू ग्राउंड हाँ सर। फिजिक्स में और भी बहुत सारे चीज हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, चलो आगे। अब इसमें रेंज तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, मैक्सिमम हाइट भी कैलकुलेट कर लिया। रेंज क्या निकल के आया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट क्या निकल के आया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकल के आया, 2u साइन थीटा बाई जी। मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है, आर इक्वल टू 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी। यही चीज है ना, अरे यू एक्स लिखा यू कॉस थीटा को, यू वाई लिखा यू साइन थीटा, इसको मैं लिखूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू 2 इंटू यू वाई बाई जी। ठीक है, जब एच मैक्स पूछा जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। इसको मैं लिखूंगा इस तरह से, एच मैक्स इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर बाई 2 जी। ठीक है, यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जी। क्लियर, यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जी। अब इसमें आता है केस मैक्सिमम रेंज का, या उसके पहले एक और चीज। ठीक है, कि कितने एंगल से फ्लो करें हम किसी प्रोजेक्टाइल को, तो इसके लिए रेंज सेम है, मतलब स्पीड सेम ही है इसका। ठीक है, स्पीड इसका क्या है, सेम है। इसको भी यू स्पीड से फेंका गया था, इसको भी यू स्पीड से फेंका गया था, लेकिन एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा। देखते हैं इसको करके, जो रेंज का वैल्यू है, ये हम रेंज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो रेंज क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर को रहने दो, साइन 2 90 माइनस थीटा बाई जी। यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि ये साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है, कॉस, सॉरी साइन 2 थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा इज साइन 2 थीटा। ये वापस से जो पहले था वही आ गया,
जो पहले रेंज था, अगर मैं इसको R1 लिखूं, दूसरे वाले के लिए मैं R2 और लिखूं, तो R1 इक्वल टू R2 आ चुका है। R1 देखो यूएस का साइन 2θ/g था, R2 भी उतना ही आ चुका है, ये R2 था, यूएस का साइन 2 और थीटा की जगह पे 90 - थीटा। तो R2 का जो वैल्यू है वो R1 के वैल्यू के इक्वल आ चुका है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R1 इक्वल टू R2। कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर इफ U1 इज इक्वल टू U2, दोनों क्या है सेम, और एक को थीटा और दूसरे को उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से थीटा है, तो दोनों का रेंज सेम होगा, दोनों का हाइट अलग अलग होगा लेकिन रेंज सेम। ठीक है। एक और चीज, ये जो रेंज हमने लिखा है यहाँ पे, रेंज मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्स कब होगा, जब आर इज थीटा मैक्सिमम बाई देन इंक्रीज होगा। साइन ऑफ 2θ इज इक्वल टू व्हाट, 1। साइन थीटा मैक्सिमम हो तब। तो आर मैक्स का वैल्यू कितना होगा, साइन 2θ का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो U²/g। आर मैक्स इतना है, लेकिन साइन 2θ अगर इतना है तो साइन 2θ 1 अगर है तो साइन 90 के इक्वल होगा। तो 2θ इक्वल टू 90 है, इसका मतलब 45 डिग्री पर अगर किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम रेंज दिखाएगा। ठीक है, जल्दी से फटाफट ये सब नोट कर लो, उसके बाद फिर अभी हम लोग जाएंगे वो वाले केस को थोड़ा डिटेल में और डिस्कशन करेंगे। कौन सा, जो थीटा और 90 - थीटा है, ये वाला केस। ये सब तो लिखा है, क्या था ना। इसके अलावा भी और कुछ बताऊंगा इस वाले क्लास में, ये वहाँ नहीं बताया। हम्म। आ रहा है समझ में आ रहा है। क्वेश्चन लगाए हो कैनेमेटिक्स का, नहीं आकाश प्रलय वाला क्वेश्चन लगा लिए, हाँ या किस, हाँ मालूम, एकदम मालूम था तुझे। तुमने किया है और घर पे छूट गया है। जिसे पढ़ने लगा है। हाँ देखो है वो किया है, जो किया नहीं वो कैसे रहेगा, वो तो घर पे होता है। सही मत बताओ, तुम बोलोगे मैं पहचान लूंगा कि तुम सही बोले कि गलत बोल रहे हो। ये किया है वो है, लेकिन वो नहीं किया ये भी मैं श्योर हूँ। ठीक है, तो मैंने पूछा भी तुम। हाँ, तुम जाने के साथ ही यहाँ से टाइम खत्म होगा, तुम जाते ही मुझे पिक्चर भेज देना घर जाकर। अब देखो रफ वर्क हो गया है, मुझे रफ वर्क ही भेज देना। चलो, ये उतना चीज कराया जा रहा है तो उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके करोगे, नहीं रफ वर्क नहीं करोगे। हाँ हाँ, वो भी तो एमसीक्यू ही है, जिसकी पढ़ने भी तो एमसीक्यू के लिए यूज किया। हम्म, अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं। 2 बजे रात तक फुटबॉल देखने के लिए टाइम है। भूल जाओ ये सब चीज, 2 साल ना भूल जाओ। तुम संन्यास ले लो 2 साल के लिए, ठीक है। 2 साल के बाद वापस एंट्री कर लेना स्पोर्ट्स में। ठीक है, कॉलेज में जाओ तो वहां पे खेलना, जरूर खेलना। मैं ये नहीं कहता कि नहीं खेलना। ठीक है, हाँ। चलो, ये हो गया, आगे बढ़ें, हो गया। चलो।
तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर थीटा और 90 माइनस थीटा से अगर फेंकेंगे तो दोनों का रेंज सेम होगा। कंडीशन क्या है, दोनों का स्पीड सेम होना चाहिए। अलग अलग स्पीड दे दोगे तो फिर अलग अलग रेंज हो जाएगा। ठीक है, स्पीड सेम होना चाहिए। उस केस में थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए रेंज सेम आएगा। मैक्सिमम अगर पूछा जाएगा कि किसी प्रोजेक्टाइल को कितना एंगल से फेंके कि मैक्सिमम रेंज हो, तो दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि एक को 30 से फेंका है ऐसे, दूसरे को 60 से फेंका है, दोनों का रेंज सेम होगा। और एक को 45 से फेंका है, तो सबसे बड़ा होगा इसमें, ज्यादा ही होगा। ठीक है, रेंज इसका सबसे ज्यादा होगा। ये सी वाला जो है, ये एंगल 45 से फेंका गया है। ये भी यू, ये भी यू, और ये भी यू। एक का एंगल 30, दूसरे का एंगल 45, तीसरे वाले का 60 डिग्री। ठीक है, तो 30 वाला और 60 वाला तो सेम रेंज पे गया है, लेकिन 45 वाला सबसे दूर गया है। ठीक है, तो रेंज सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसको 45 पे फेंका गया होगा। ठीक है, क्लियर। चलो, अब आते हैं थोड़ा और आगे, कि अगर दो प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका है कैसे, थीटा और 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये वाला हाइट h1, दूसरे का हाइट ऑब्वियसली अलग होगा, h2। ठीक है, एक का है r1, दूसरे का r2। दोनों का चूंकि स्पीड सेम है, इसलिए दोनों का रेंज जो है वो सेम। ठीक है, यहाँ तक। तो इधर में पहले वाले का रेंज हमें लिख दिया कैसे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दूसरे वाले का हमने कैलकुलेट किया, यू स्क्वायर साइन 290 माइनस थीटा, वापस ये क्या आ गया, 180 माइनस थीटा 2 थीटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। फिर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई, जो पहले किया। R1 R2 तो सेम आ गया है, लेकिन H1 H2 अलग अलग है। H1 की अगर बात करें तो कितना है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा नॉट 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। और H2 की अगर बात करें तो क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2 जी। सही लिखा। अब ये साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर हो चुका है, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। ये H2 की वैल्यू है। H1 प्लस H2 अगर कर देते हैं, क्या क्या हमने, H1 प्लस H2, देखो यू स्क्वायर बाई 2 जी को बाहर निकाल लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो चुका है, 1 हो चुका है। यानी कि यू स्क्वायर बाई 2 जी, दोनों का सम कितना होगा, तो यू स्क्वायर बाई 2 जी के इक्वल होगा। अब H1 डिवाइड बाई H2 अगर करते हैं, H1 डिवाइडेड बाई H2, तो क्या हो जाएगा बताओ, यू स्क्वायर 2 जी तो कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। अगर H1 इंटू H2 करते हैं तब क्या होगा, देखिए इधर H1 इंटू H2 करते हैं, H1 इंटू H2 इंटू मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू क्या है उधर में, यू स्क्वायर बाई 2 जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यू स्क्वायर बाई 2 जी, इसको हम क्या लिखेंगे, 2, 2 इंटू 2 4 हो चुका है, 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा।
डिवाइडेड बाय 4 ऊपर और 4, अच्छा 2g और 2g भी तो स्क्वायर हुआ था, चलो इसका भी स्क्वायर, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड ऐसे कर दिया। अब ये क्या हो जा रहा है, यू स्क्वायर बाई 4 इंटू 4 16 जी स्क्वायर, और इस पे लिख सकते हैं साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। क्यों इस पे लिख सकते हैं ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बन चुका है, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका भी पावर 2 था, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर किया गया था। अब बताओ इसको, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई नीचे में जो जी है जी का होल स्क्वायर 1/6 ऐसा लिख सकते हैं। और ये तो रेंज है, तो h1 इंटू h2 क्या आ चुका है, रेंज का स्क्वायर बाई 16। तो r का वैल्यू आ चुका 4 रूट अंडर h1 h2, 16 हुआ था, r का स्क्वायर किया तो 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया, और इसके ऊपर रूट रह गया, ठीक है। ठीक है, नोट कर लो जल्दी फटाफट। हो गया मंथन? कुछ नहीं, इतनी देर में तो दोबारा लिख लेते तुम खुद से, पता चल जाता ना कि हाँ हो रहा है, मेरे से आ रहा है, ठीक है। तो उसमें मिला लो, उसमें कि कोई छोटा तो इसमें अगर है तो एक तो उधर में एडिशन करना पड़ेगा, लेकिन दोबारा इस पे लिख के देख लो तो तुम्हें सब कुछ पता है कि नहीं पता है, ठीक है। लिखने का अपना एक इम्पोर्टेंस, लिखने में कभी कमी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है जितना पढ़ो उसका दुगना लिखो, और उसका हाँ, जितना पढ़ो उससे ज्यादा लिखो, ठीक है। और उसके बाद उससे ज्यादा थोड़ा रुक करके सोचो, ठीक है। वो मैं जैसे वैसे लिखूंगा, मैं अगर लाइन खींच के दे दूंगा तो लाइन खींच के इधर लिखेंगे। लिखने के लिए मैं प्रॉपर टाइम देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितनी बार तुम लिखो उतना ज्यादा तुम्हारा प्रैक्टिस होगा, तुम लोग का तो फिर भी यहाँ पे वेरिएशन आता रहता है, ठीक है। जो एथलीट है उनका रोज एक ही काम करते हैं। हाँ, रोज एक ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रैक्टिस जरूरी होता है ना। हाँ, उससे अच्छा कौन जा सकता है। विनर तो कोई एक ही होता है ना, ओलंपिक जब होता है तो क्या होता है। हाँ, तो पूरा इतने दिनों तक जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उसका उस दिन जाकर के डिसीजन हो जाता है। हाँ, होता है ना। कितने साल पे होता है ओलंपिक, इंटरवल पूछ रहा हूँ। हाँ, ठीक है। तो वो 4 साल वेट करते हैं या 5 साल वेट करते हैं, ठीक है, वो दूसरा परफॉर्मेंस देने के लिए। तुम्हारा तो फिर ही हर साल एग्जाम हो रहा है। हाँ, तुम लोग का उसके रिस्पेक्ट में इजी है, उनका वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिशन है, तुम्हारा वर्ल्ड लेवल पे तो है नहीं। तुम्हारा तो वेरिएशंस भी आ रहा है, तुम्हारा तो हमेशा वो रोज एक ही काम करना पड़ता तो तुम बोर ही हो जाओगे। हम्म? लेकिन वो होता है मोटिवेशन अंदर से, नहीं मुझे करना है।
ठीक है, वो मोटिवेशन उसको दोहराता रहता है। कोई काम करना है उसे, कोई दिमाग लगा रहा है, दौड़ना है बस। ठीक है, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं लगा, उसमें अपने आप को ट्रेन करना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना, ये सभी उसका एक पार्ट है, रनिंग का ही पार्ट है। सर हम्म। सर आपका ग्रेटेस्ट मोटिवेशन क्या था? क्या हुआ? आपका ग्रेटेस्ट मोटिवेशन क्या था? मेरा आपका ग्रेटेस्ट सोचो, मुझे मोटिवेशन? तो एक ही काम करना पड़ता है उसमें कुछ। हाँ, मुझे तो एक ही काम करना पड़ता है, ठीक है, मुझे भी एक ही काम करना है, ठीक है। सर मतलब स्टूडेंट लाइफ में आपका ग्रेटेस्ट मोटिवेशन क्या था? अच्छा, स्टूडेंट लाइफ में देखो, ये अगर सवाल मुझसे कोई पूछता तो मैं थोड़ा सा ये हो जाता हूँ, ठीक है, कि डिस्ट्रैक्शन होता है, ये होता है, क्योंकि ये सब चीज रियली मैंने भी पढ़ा, लेकिन ये सब चीज मैंने फेल नहीं किया है। डिस्ट्रैक्शन क्यों होगा भाई? हमारा जब गोल होगा हर सेकंड का कैलकुलेटेड, कि हाँ आज का मेरा ये टारगेट है, तो उसका रीजन शायद ये था कि मेरा ऑर्गेनाइज में प्रिपरेशन हुआ शुरू से, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। मैंने अपना एक अलग से डायरी ले रखा था, और गोल डिसाइडेड रखा था कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, और एनी हाउ किसी तरह से। कभी कभी होता था कि हाँ, हमेशा जो गोल सेट करते वो पूरा तो नहीं कर पाते, ठीक है, कभी कभी होता है कि जरूरत से ज्यादा ही, क्षमता से ज्यादा ही गोल सेट कर लिया, ठीक है, होता है ना कि आप 200 क्वेश्चन करेंगे, हो नहीं पाया। पढ़ने के लिए गया कि रिवाइज करके 200 क्वेश्चन, रिवीजन में ही पता चला कितना टाइम लग गया, पूरा पढ़ने लगे पूरा ग्रंथ उठा के, ठीक है, तो वो सब होता है, ठीक है। लेकिन ये रहता था कि हाँ, ऑर्गेनाइज वे में है तो क्या, मतलब मिस्टेक, अगर मान लो कि कोई गोल अचीव नहीं भी कर पाए, तो उसका एनालिसिस जरूर करता था कि क्यों नहीं कर पाए, ये जरूरत से ज्यादा बड़ा टारगेट तो नहीं रख लिया, क्या जरूरत है, सब कुछ तो कैलकुलेटेड है यहाँ। मान लो कि तुम एलन का और इसका आकाश का क्वेश्चन करो, तुम्हारे पास तो नंबर है भाई, इतना क्वेश्चन है, टोटल कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। 1 आवर में अगर हम 30 क्वेश्चन भी लगाएंगे तो कितना टाइम लगना चाहिए, एस्टिमेटेड, सब कुछ यहाँ पे एस्टिमेटेड होता है, कैलकुलेटेड है, ठीक है। लेकिन उसके साथ तुम बैठते नहीं, कैलकुलेट तो कर लेते कि 30 × 3 3 आवर्स बैठेंगे तो 90 क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन बैठते ही नहीं होती 3 घंटे। ऊपर से तुम्हारे टाइम में फोन भी है, फोन लेकर के बैठते हो, फोन छोड़ते तो हो नहीं एक सेकंड के लिए, फोन लेके बैठते हो, तुम फोन में कुछ ढूंढने के लिए भी जाते हो, मैसेज आ गया कहीं से, तुम्हारा ध्यान उधर चला गया, तो डिस्ट्रैक्शन तो ये बहुत ज्यादा है। ये सब चीज एटलीस्ट हमारे टाइम में नहीं थी। दूसरा, हमारा सिलेबस बड़ा था, हमें ज्यादा पढ़ना था, इस मामले में हम लोग अपने आप को फॉर्चुनेट समझते हैं कि हमें इस टाइम पे नहीं पढ़ना पड़ा, जो रैंडमली जो कट किया गया है सिलेबस के अंदर, अजीब सा, ठीक है, वो अगर ऐसा होता तो कितना नॉलेज मिलता पता नहीं। और हम लोग से जो पहले पढ़े वो हम लोग से ज्यादा, उनका तो 11 12 दोनों होता था, ट्वेल्थ में उनको 11 12 दोनों का एग्जाम देना पड़ता था। जो हम लोग से पहले पढ़े वो लोग बताते हैं कि उनको 11 12 दोनों आता था बोर्ड एग्जाम में, तो उनका कैसा था? हाँ, तो ना पूछे पूछना, जो पहले इसके तुम्हारे, हाँ, उनको 11 12 दोनों देना पड़ता था, तो उनका कैसा था? अब समझ में आता है, इसलिए उनको 68 मार्क्स क्यों मिला। ठीक है, हाँ, 68 उनको मैथ्स में था, 100 मैथ और फिजिक्स में था 68, ठीक है। चलो, ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है। हम्म, ये वो गए थे मैथ्स से, और ये पटना साइंस कॉलेज में, और तरफ अपना स्टडी वो मैथ्स में करना चाहते थे, लेकिन उनके टीचर ने समझाया कि ये दो डिफरेंट स्केल है, ठीक है, मतलब इसके अंदर ये दोनों स्केल दिखेगा, इधर में तुम्हारा 100 दिखेगा, दिखेगा ना, तो क्या है कि इसको तुम इससे कंपेयर नहीं कर सकते, मैथ्स इज डिफरेंट, फिजिक्स इज डिफरेंट, ठीक है। ताकि स्केल है ये दो अलग अलग, कैसे कंपेयर है, तुम नंबर देख करके कंपेयर करोगे, नहीं कर सकते। इसके अंदर कितना डिवीजन है? 100 डिवीजन, इसके अंदर 180 डिवीजन है, लेकिन लेंथ वही है, तो तुम इसका 100 और उसका 180 को कंपेयर करोगे, वैसे अगर कंपेयर करो तो 180 ज्यादा दिखेगा तुम्हें,
ठीक है, तो दो डिफरेंट स्केल को कंपेयर नहीं कर सकते, और करेंगे तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। एक का नंबर कम दिखेगा, एक का ज्यादा दिखेगा। ये बात उनको समझ में आ गई, तो फिर उन्होंने फिजिक्स ऑप्ट कर दिया, तो मुझे फिजिक्स पढ़ना है। चलो। हम्म। आ गया, रिजल्ट आ गया है क्या? ओ, अच्छा। हाँ सर अभी है। क्या क्या है क्या? रिजल्ट अरे आ गया रिजल्ट, देखो देख करके बताओ कितना है मार्क्स। पूछ लो, मैसेज कर दो, वो तो देख ही लिया होंगे। हाँ, चलिए हो गया। और हमेशा तुम्हारे पास अपने पहले अपने पहले प्रीवियस वर्षन से अपने आप को इम्प्रूव करने का ये रहेगा ना अंदर में। मुझे पहले जितना आता था उससे ज्यादा जानना है, तो तुम ऑलरेडी मोटिवेटेड रहोगे ऐसे। तो इस बारे में पूछा भी कि कैसे मोटिवेशन कैसे रहता है जब दोबारा हम प्रिपेयर अगर कर रहे हैं, कैसे मोटिवेटेड रहेंगे। मोटिवेटेड रहने का है कि तुम पहले से इम्प्रूव वर्जन में जाना चाहो। ठीक है, पहले जितना आता था पहले, हो सकता है ये चैप्टर तुमने पहले किया होगा। एक घंटे में अगर तुम्हारा 30 क्वेश्चन होता था, अभी कोशिश करो कि एक घंटे में 45 क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन दोबारा मिला तो इग्नोर करके छोड़ दे, किया हुआ है अरे किया हुआ है तो कम टाइम में करो। पहले 1 मिनट लगा के किया तो 30 सेकंड में करो, कुछ थोड़ा सोचो उधर में कि हाँ इसको हम कम कैसे। वो दोनों पार्ट अलग अलग होना चाहिए। सोचने का भी एक अलग टाइम होना चाहिए। एक होता है कि जब हम क्वेश्चन लेकर के बैठते हैं तो एग्जामिनेशन टेम्परामेंट में देना है, तो हमेशा उस फेज में ही नहीं रहना है। कभी होगा कि एनालिसिस का पार्ट भी होना चाहिए। अब एनालिसिस जब करेंगे तो उसके लिए चाहिए कि थोड़ा सोचने का अपने आप को टाइम देना चाहिए। ठीक है, कि अभी हम वो भाग दौड़ में नहीं है, अभी क्या है, हम जो जो हमने किया है उसमें इसको और हम कैसे फर्दर इम्प्रूव कर सकते या फिर डैशबोर्ड। हैं, डैशबोर्ड में दिखेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है? हाँ। कैसे करके यार? क्या है सर? हम्म। अब टाइम पीरियड के लिए भी एक बार करो कैलकुलेट। टाइम पीरियड भी दोनों का कैलकुलेट करो। T1 T2, पहले वाले सिचुएशन में दूसरे वाले सिचुएशन में। दो ग्राफ बना के दीजिए। तुम्हें देखने नहीं है, ना मैं देख देता हूँ। ग्राफ ये है। उसका नींव दूरी करके दिखा है। अच्छा तो वो कितना नहीं नहीं वो अपना पब्लिसिटी है। ऐसा तो नहीं है ना? तुम्हारा परसेंटाइल क्या? परसेंटाइल कितना है? 32। ठीक है। इधर बोले सब्जेक्ट वाइज दे दिया होगा। ये पहले वाले का, ये दूसरे वाले का। टाइम ऑफ फ्लाइट इस दोनों केस में दिखाओ। टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों केस में। फिजिक्स में 56 का है, 26 है। टोटल
180 ये है दोनों मार्क्स। 100%। चलो आगे, उसमें देखो, उसमें जो है वो मार्क्स लिख रहे हैं। मेरा आकाश से हुआ था तो पीडीएफ में चेक करवाने को था और आदमी मतलब वो लोग लिए नहीं थे, मेरा तो फाइनल प्रॉब्लम था। और कितने नहीं नॉर्मली ये नहीं, वो तो ठीक बबल करते हैं, वो तो ठीक। नहीं, वो उसका बबल ठीक होता है, वो तो किया है वहाँ पे, देखा मैंने। सर हम काउंट के 100 आ रहा था। इस काम पे लोग कर सकते हैं। रिपोर्ट क्या है शायद ऑप्शन, रिपोर्ट का है ना, पता है। अभी कॉल करके भी जल्दी से चलो ठीक है, बाद में देख ले रहा हूँ। मेरे हम्म, तो लॉगिन आईडी दिया होगा ना, लॉगिन आईडी दी तो अपनी लॉगिन आईडी से किया होगा, या कोई लिंक विंक दिया होगा। वो लिंक दिया है। अच्छा, चलो चलो बाद में देख लेना। T1 T2 निकाल लिया, T1 × T2 करके देखते हैं अब। प्लस ही होगा। हम्म, यहाँ पे प्लस करोगे तो कोई फायदा है नहीं, तो यू बाई जी बार, हाँ उसका है क्या? नहीं, मल्टीप्लिकेशन में एक रिजल्ट निकल के आने वाला है, देखते हैं। 4u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई G × G का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, इसको, हाँ, 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/G रहने देंगे, और बाकी जो बचा वो कुछ ऐसा बन गया, रेंज बन गया। तो 2/G T1 T2 is 2/G into R. So T1 T2 is proportional to R. ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब किसी प्रोजेक्टाइल में, हाँ और भी है, अभी रेंज और इसको डिवाइड करेंगे हाइट को, ठीक है, रेंज और हाइट के बीच में रिलेशन निकालेंगे। हाँ, रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट, और ये भी इम्पोर्टेंट रिलेशन है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी में आएंगे, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल में है अभी, अभी तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन ही चल रहा है, फिर प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट होगा। प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट में ऊपर फेंकने का, फिर नीचे फेंकने का, ये सब है। रेंज को क्या लिखा है हम लोगों ने, u² साइन 2θ/G, या 2u² साइन थीटा इंटू कॉस θ/G, और एच मैक्स को क्या लिखते हैं, टू जी। क्या हो जाएगा ये, R/H, R/ या H/R, जो भी करना है, H/R करते हैं, H/R, H/R दोनों को अगर डिवाइड करते हैं,
एच मैक्स बाई आर क्या होने वाला है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, तो एच मैक्स बाई आर क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 4 हो चुका है, tan थीटा बाई 4। तो tan थीटा इक्वल टू हम याद क्या रखेंगे, 4h बाई आर। एच मैक्स है ये, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऊपर में हेडिंग लिखोगे इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी किसी भी प्रोजेक्टाइल को हम यहाँ से थीटा यू स्पीड के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाता हो। तो हम लोगों ने दो इक्वेशन लिखा था इधर में, x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, और दूसरा लिखा था हमने क्या, y इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी कैश। ठीक है, अब यहाँ से t का अगर वैल्यू निकालें तो x बाई यू कॉस थीटा ऐसा है। अब इसी t का वैल्यू मुझे में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, और x की जगह पे ये t की जगह पे x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्या बन गया, ये यू से यू कैंसिल, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो x tan थीटा, x tan थीटा तो अगर हमने कॉमन निकाल लिया यहाँ से 1 माइनस बचा के इधर में जी, और एक एक्स तो जा चुका है, एक एक्स बचा हुआ रहेगा बाई यू स्क्वायर 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा था, हाथ में आ गया tan थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, अब इसको क्या लिखूंगा, y इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस जी एक्स बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा।
कैंसिल कैंसिल, ये आ चुका है x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स बाई, अब 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, sin 2 थीटा बन चुका है u स्क्वायर sin 2 थीटा। इस g को, या चलो हम लोग g से मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा कर देते हैं, इस पूरे को हम रेंज लिख सकते हैं और इस g से इस g को कर देते हैं। तो क्या बच गया, x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। तो एक ये भी है इक्वेशन प्रोजेक्ट्री का, एक इधर में है और एक इधर में है। एक्स हो गया हॉरिजॉन्टल, जो डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो हम एक्स है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं क्योंकि हम तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक, ठीक है। तो ये है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन मतलब पाथ का इक्वेशन, और ये पाथ का इक्वेशन यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो शायद ऐसा लिखा जा सकता है y इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ ये फॉर्मेट। और ये फॉर्मेट जब हो तो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट, पैराबोला, और वो भी स्पेसिफिक पैराबोला जो कि ऑरिजिन से पास है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट सी का टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट सी का टर्म नहीं है। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक हाँ सर। इन्वर्टेड पैराबोला है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर नेगेटिव हो तो पैराबोला नीचे की तरफ खुलता है, तो इन्वर्टेड पैराबोला है ऐसा। पैराबोला दो टाइप का होगा, एक होगा ये वाला पैराबोला, ओपनिंग ऑफ वर्ड, लेकिन ये तब होता है जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो पैराबोला ओपनिंग ऑफ वर्ड। अगर लेस देन 0 है तो पैराबोला नीचे खुलता है ऐसा। तो ये देखो ऐसा ही मैथमेटिक्स जो है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग वो अपना पाथ ले रहा है, ठीक है। चले आगे। हो गया।
एक क्वेश्चन लेते हैं। या फिर एक और चलो एक और कौन सा डिस्कस कर ले उसके बाद लिख लो ये इसको भी ऐड कर लो। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्वेश्चन के फॉर्म में है। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल है ऐसा और प्रोजेक्टाइल का एंगल ये थीटा है। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, थीटा है, लेकिन यहाँ का एंगल अल्फा है। और जो यहाँ पे ये हिट कर रहा है वो पॉइंट किसी इंस्टेंट पे इसके साथ वो एंगल बीटा बना रहा है। ठीक है, मतलब आर्बिट्री एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे, इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया ऑरिजिन के साथ तो एंगल अल्फा बन रहा है, इसी पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया जहाँ पे ये हिट करने वाला है उसके साथ तो एंगल बीटा बन रहा है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। ठीक है, अब बताओ ये आर्बिट्री पॉइंट है तो इसको हम चलो वाई डिस्टेंस कह सकते हैं। हाँ, एक्स वाई प्लेन में है तो वाई डिस्टेंस। ठीक है, अब इस वाई डिस्टेंस को अगर tan अल्फा के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, tan अल्फा इक्वल टू वाई बाई ये वाला डिस्टेंस को हम एक्स मान लेते हैं, मान लें चलो, और ये वाला टोटल में से आर में से एक्स सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये आर माइनस एक्स है। तो tan अल्फा को हमने क्या लिखा, वाई बाई एक्स, और tan बीटा को हमने क्या लिखा, वाई बाई आर माइनस एक्स, वाई बाई आर माइनस एक्स। ठीक है, हम इन दोनों को अगर हम ऐड करें, चलो tan थीटा को भी कैलकुलेट कर लो, tan थीटा इक्वल टू इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी में हमने क्या लिखा था बताओ, y इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 - एक्स बाई आर। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स इंटू 1 - एक्स बाई आर। ठीक है, इन दोनों को आप थोड़ा ऐड करते हैं या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, y इंटू आर बाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स लिख सकते हैं ना, जैसे हमने लिया आर माइनस एक्स लिया आर ऊपर में मल्टीप्लाई, ये tan थीटा है। ठीक है, अब बताओ tan अल्फा प्लस tan बीटा अगर करते हैं क्या आने वाला है, tan अल्फा वाई बाई एक्स प्लस tan बीटा वाई बाई आर माइनस एक्स। सही किया, एलसीएम में वाई निकाल लो, सॉरी दोनों में कॉमन है वाई निकाल लो, एलसीएम ले लो उसके बाद, एलसीएम में नहीं, हमें वाई कॉमन निकालना तो उसके बाद एलसीएम लेना। ठीक है, तो वाई को बाहर रहने दिया, ये एलसीएम लेने से एक्स इंटू आर माइनस एक्स आया और ये हो चुका आर माइनस एक्स प्लस एक्स। तो y इंटू आर बाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स ऐसा कुछ है, और उसको हमने क्या लिखा था, tan थीटा लिखा था, तो ये इक्वल टू tan थीटा आ गया, यानी कि ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहेगा? एंगल किसी पॉइंट पे बोल देगा कि ये ऑरिजिन के साथ इतना एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ देगा तो अल्फा और बीटा निकाल करके tan अल्फा tan बीटा निकाल करके ऐड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा अगर मालूम है तो थीटा निकाल सकते हैं, tan इनवर्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछेंगे, वो पूछ देंगे किसी पॉइंट को, किसी कोई पॉइंट इस ट्राजेक्टरी के ऊपर कोई पॉइंट है जो इनिशियल पोजीशन के साथ एंगल अल्फा बना रहे हैं, दूसरे के साथ बीटा बना रहे हैं, फाइनल जहाँ पे हिट करने वाला है, तो पूछेंगे कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। ठीक है, तो ये है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड एंगल थीटा, रिलेशन के साथ
यानी प्रोजेक्शन वाला जो एंगल है, और आर्बिट्री कोई पॉइंट पी है, ये आर्बिट्री पॉइंट पी ले लेते हैं। पी ऑरिजिन के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, और पी जो यहाँ पे उसने प्रोजेक्टाइल हिट करने वाला है उसके साथ एंगल बीटा बना रहा है। तो पूछा है इन्होंने कि एंगल थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को ऐसे निकाल सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। ठीक है। ठीक है यहाँ पे। हाँ सर। ठीक है, आप करते हैं प्रोजेक्शन फंक्शन हाइट। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो। प्रोजेक्शन फंक्शन हाइट, किसी हाइट से अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, किसी हाइट से प्रोजेक्ट किया गया होगा ऐसे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फंक्शन हाइट क्या लिखोगे? हाँ, बिल्डिंग से फेंका गया होगा, एरोप्लेन से ड्रॉप किया गया होगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फंक्शन हाइट क्या क्या आएगा इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन में? किसी बिल्डिंग से ऐसे फेंकेंगे सीधा, या कोई बॉम्ब ड्रॉप किया जाएगा हेलीकॉप्टर से, प्लेन से। ठीक है, तो वो सब क्वेश्चन, या कोई फूड पैकेट होगा, कोई बाढ़ में फंसा हुआ है, फ्लड आया हुआ है, ठीक है, उसको फूड पैकेट छोड़ना है, ऊपर से छोड़ा जा रहा है हेलीकॉप्टर से, ठीक है, तो वो भी। ठीक है, वो सब क्वेश्चन इसी से होगा, प्रोजेक्शन फंक्शन हाइट। तो ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है, ऐसे प्रोजेक्ट करना हुआ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फंक्शन हाइट, या फिर अगर हेलीकॉप्टर से है तो ड्रॉपिंग फ्रॉम सम हाइट, क्योंकि ऑलरेडी फूड पैकेट के पास एक वेलोसिटी होगा, हेलीकॉप्टर वाला वेलोसिटी तो होगा ही। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में ऑलरेडी उसके पास एक स्पीड है, और जस्ट उसको क्या किया गया, वर्टिकली उसको छोड़ दिया गया है। यानी कि जब हम इसको ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं तो उस केस में भी इसको हॉरिजॉन्टल स्पीड ही दिया जा रहा है, लेकिन जैसे ही आगे हो जाएगा ये बेंड होना शुरू होगा। किस वजह से? किसकी वजह से? ड्यू टू जी, ग्रेविटी। जी की वजह से ग्रेविटी तो एक्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो उसकी वजह से ये नीचे की तरफ आएगा। तो हाइट इसका एच है, और उसको फेंका गया कैसे? हॉरिजॉन्टल। यानी कि फिर से हम करेंगे, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, अगर उसको भूल जाओ तो फंडामेंटल ये है, एक्स और वाई में इक्वेशन लिखना वन डायमेंशन में। तो यू एक्स क्या हो जाएगा? यू होगा, यहाँ के अकॉर्डिंग लिखना है, बोल दिया गया है कि हॉरिजॉन्टल इसको यू से प्रोजेक्ट किया गया है, तो यू लिखेंगे। यू वाई था नहीं कुछ, ये जीरो था।
ठीक है, एक्स 0 है क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से फेंका गया है, यह प्लेन भी जा रहा था तो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा था, जब किसी चीज को ड्रॉप किया गया तो ए वाई यहाँ पे ए वाई है वो है ग्रेविटी की वजह से -h। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका रेफरेंस फ्रेम इधर में ले लिया जहां से इसको फेंका गया। ठीक है, अब बताओ आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी क्या हो जाएगा, टी टाइम के बाद v इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, एक्स तो है नहीं तो वी एक्स तो यू एक्स रह गया, यानी कि इसका स्पीड यू ही रह जाएगा एक्स के अलावा। वी वाई को क्या लिखेंगे, ए वाई इंटू टी, यू वाई तो था नहीं कुछ, माइनस जी इंटू टी, तो वी वाई क्या हो जाएगा -g। ठीक है, उसके बाद x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, एक्स वाला चीज तो है नहीं तो यू एक्स इंटू टी, यानी कि यू कॉस यू कॉस थीटा तो है नहीं, यहाँ पे यू सिर्फ यू है, यू एक्स यू है तो यू इंटू टी लिखा जाएगा। ठीक है, और y को क्या लिखेंगे, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, यू वाई तो था नहीं, -हाफ जी टी का स्क्वायर। अब सोच के देखो यहाँ पे तो नहीं, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी जब बोल दे तो तुम कैसे निकालोगे, टी इक्वल टू एक्स बाई यू, और इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी आएगा, अलग आएगा। ठीक है, होगा पैराबोला ही लेकिन डिफरेंट फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर, एक्स वाला टर्म तो है नहीं, ठीक है 0 हो गया है, तो यू वी एक्स इक्वल टू यू होगा, इधर में वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई, तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 -2gy। अब कहो कि वी स्क्वायर निगेटिव कैसे आ रहा है, निगेटिव नहीं आ रहा है, वाई भी तो निगेटिव होगा क्योंकि प्रोजेक्शन वाला पॉइंट यहाँ पे है, वाई अगर निगेटिव रहेगा तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव रहेगा, स्क्वायर निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो दिख रहा है वैसा, लेकिन वो वैल्यू अगर देखेंगे तो पॉजिटिव है। ठीक है, अब बताओ, अब किसी पॉइंट पे मान लो कि ऑब्जेक्ट किसी टाइम टी पर यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे इसका पोजीशन वेक्टर, कैसे लिखेंगे, तो x यूनिट चला होगा और y यूनिट नीचे आया होगा। ठीक है, तो x और y वाला जो चीज है इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे बताओ, पोजीशन वेक्टर आफ्टर टाइम t कैसे लिखूंगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और y नेगेटिव ऑलरेडी है ना, x क्या हो जाएगा यू टी आई कैप माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप, तो इसका पोजीशन वेक्टर आफ्टर टाइम t आ गया। ठीक है, अगर सिर्फ तुमसे y पूछे कि कितना नीचे गिरा है तो हाफ जी टी स्क्वायर का वैल्यू बोल दो, नीचे है प्रोजेक्शन से इसलिए वो नेगेटिव दिखा रहा है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पूछे तब क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे तब क्या करना है, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट किसको कहते हैं, टोटल जर्नी का जो टाइम होता है, तो फाइनली ये आकर के नीचे गिरा है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर y के लॉन्ग पूछा जाएगा तो -h, क्योंकि रिफरेंस फ्रेम यहाँ दिया है, तो y को पुट करेंगे हम -h, y वाला इक्वेशन में -h पुट कर दो, -h इक्वल टू -हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल, टी का जो वैल्यू आ गया इधर से वो आ चुका है √2h/,
√100 2h/g। ठीक है यहाँ तक। हाँ सर। लिखना है पूरा चीज। ठीक है, अब इसमें एक और चीज बाकी है, वो है इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्शन क्या करेंगे तो बताओ। वाई वाले इक्वेशन में वाई कहाँ है, इधर में है, और एक्स वाला इक्वेशन कहाँ है, इधर में। टी पैरामीटर को आता है, टी निकालो यहाँ से x/u, और इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी कैसे लिखेंगे। -12g(x²/u²। y इक्वल टू -12g, और टी की जगह पे क्या लिखूंगा, x/u का होल स्क्वायर। तो y इक्वल टू -12g x²/u²। ठीक है, ये हो गया। इनवर्टेड पैराबोला दिखा भी रहा है। ऐसा जब हो, अगर y इक्वल टू -ax² ऐसा अगर हो, तो पैराबोला ऐसा होता है, इन्वर्टेड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे उसी तरह से, और जो हम यहाँ पे देंगे तो ये वाला पार्ट दिखा है इधर की तरफ, क्योंकि एक्स पॉजिटिव एक्स की तरफ फेंका गया, तो पॉजिटिव एक्स में इसका बिहेवियर दिखाना है तो हम इधर की तरफ दिखाएंगे। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट वाई कंपोनेंट की टाइम ऑफ फ्लाइट में हाँ, वाई को माइनस से लेकर के तब जो, नहीं इससे कैसे आएगा बताओ। तुम्हें क्या मालूम है, रेंज मालूम हुआ तो आ सकता है। रेंज मालूम अगर होगा, अगर तुम्हें एक्स मालूम होगा रेंज, तो इसकी जगह पुट करो, टी निकाल लो x/u। वो तो डिपेंड करता है कि टाइम कहाँ कहाँ से हम निकाल सकते हैं, तुम्हें ऐसा सोचना है। मान लो चलो तुम्हें इंफॉर्मेशन एक्स का दे दिया, तो तुम एक्स वाले इक्वेशन में देखो कि हम टाइम कैसे निकाल सकते हैं, कहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, हो सकता है तुम्हारा पूछा हुआ जो है वो ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। तुम्हें उसी तरह से सोचना है कि एक्स किलो हम पूछ कर, रेंज तो हम एक्स किलो मेजर करते हैं, तो एक्स किलो कोई ऐसा इक्वेशन है जहाँ पे हम टाइम निकाल सकते हैं, निकालेंगे। ठीक है, अगर दिया भी होगा रेंज तो उसके बाद का यूज हाँ भाई इसमें बात। हो जाएगा। हम्म, दे सकते हैं, हो सकता है बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का एक पार्ट हो सकता है बीच का, एक बड़े क्वेश्चन में। ठीक है, निकालना आ गया ना कि हाँ कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब हम लोग किसी हाइट से प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, किसी हाइट पे टावर पे जाकर के
ठीक है, अपवर्ड प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, किसी हाइट से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है, ऐसे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब जहां से फेंके वहीं पे रिफरेंस फ्रेम को मिलेगा। ठीक है, एंगल थीटा हो गया। ठीक है, तो उसके बाद इसको हम लोग रिजॉल्व कर देंगे, बाकी सब कुछ उसी तरह से करेंगे। यू कॉस थीटा जी साइन थीटा। ठीक है, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से यू एक्स के लॉन्ग और यू वाई, ऐसे ही जैसे स्टार्ट किया था अभी पहले। ठीक है, एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग। एक्स के लॉन्ग क्या लिखेंगे, यू एक्स यू कॉस थीटा है, ए एक्स जीरो है फिर से, और ए वाई माइनस जी, यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा। ठीक है, आफ्टर टाइम टी वी एक्स कितना हो जाएगा, यू एक्स ही रहेगा क्योंकि कोई एक्सप्रेशन तो है नहीं इधर में। ठीक है, इधर भी एक्स और वाई ऐसे डिवाइड कर ही दो, एक्स और वाई। अब क्या लिखेंगे, एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, यहाँ पे यू एक्स इंटू टी रहा, यानी यू कॉस थीटा इंटू टी। इधर में वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर वाई। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोगों ने ऐसे लिखा, एक और इक्वेशन बचा हमारे पास, वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इंटू एक्स। ये तो है नहीं, ए एक्स तो जीरो है, तो वी एक्स वापस से यहाँ पे यू एक्स के बराबर यानी वी कॉस है। यहाँ पे वाई वाला इक्वेशन लिखेंगे, वी वाई स्क्वायर माइनस टू जी वाई। ठीक है, अब हमने निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। वापस से ये एच हाइट ऊपर से फेंका गया। ठीक है, ये एच हाइट ऊपर से फेंका गया। एच हाइट अगर ऊपर से फेंका गया था तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो। डिस्प्लेसमेंट वाला जो इक्वेशन है उसमें एच वाई को माइनस एक सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, ये वाला इक्वेशन। टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं हमेशा वाई वाले इक्वेशन से कैलकुलेट करता हूँ, जिसमें टाइम का डिस्कशन किया हुआ है। तो वाई को फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट
टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? तो पूरे जर्नी का जो टाइम, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टी इक्वल टू क्या लिखेंगे? वाई इक्वल टू एच, वाई इक्वल टू माइनस एच, इस वाले इक्वेशन में तो माइनस एच इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू थ्री माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इस क्वालिटी को सॉल्व करने से जो भी टाइम आएगा वही टाइम होगा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। माइनस क्यों? क्योंकि प्रोजेक्शन यहाँ से किया गया था और डिस्प्लेसमेंट इसका y के लॉन्ग, ये तो यहाँ पे गिरा है ना, y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या है? माइनस एच, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको माइनस एच। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने से जो भी टाइम आएगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अगर किसी इंस्टेंट पे अगर पूछा जाएगा इंस्टेंट दे करके पोजीशन इसका, तो x निकाल लो, y निकाल लो और उसके बाद r इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप। ठीक है, इक्वेशन ये कैलकुलेट करवा दिया था, लिखना भी नहीं करवाऊंगा। तो उस पर लिख ला, टाइम कैलकुलेट करवा दिया था। तुम यहाँ से कर लो, बेसिक से कर लो, यहाँ ये आना चाहिए, इसको सॉल्व करेंगे। हम्म, हो गया, लिखो जल्दी। प्रोजेक्टाइल ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है। प्रोजेक्टाइल होना इंक्लाइन नहीं बताया है बस, ठीक है, क्योंकि उससे नीट में तो कभी क्वेश्चन नहीं आया, कभी आया भी नहीं। जेई में तो शायद एक दो बार पूछा है नहीं। नीट होगा तो, अगर दोबारा अगर होगा तो एक मंथ के अंदर ही अरेंज करेंगे। तो टाइम ही नहीं है, मैं तो पहले से कह रहा हूँ, जब ये सब हंगामा शुरू हुआ तो तब से कह रहा हूँ कि दोबारा होगा। नहीं होगा इसमें। नीट के प्रैक्टिस गेम में ना प्लस केमिस्ट्री तो अगर तो इससे अच्छा था दो एग्जाम कर देता, जैसे भी ले दो एग्जाम कर देता, ईयर में दो बार, तब ठीक रहता है। हाँ। किसी का एक गड़बड़ होगा तो एक होप रहता है कि नहीं हमारे पास दो मंथ है, और एकदम तुरंत तुरंत नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम दे करके। ठीक है, जैसे एक मई में ले ले तो दूसरा जून जुलाई, या फिर अप्रैल में ले ले, एक अप्रैल में लेकर के दूसरा, हाँ हाँ, उतना गैप नहीं आता। अप्रैल में ले एक जुलाई में, कम से 2 मंथ का गैप होना चाहिए ताकि जिसको थोड़ा थोड़ा से छूटा है उसको एक होप रहे कि नहीं हम थोड़ा और मेहनत जी जान लगा के करेंगे तो आ सकता है। मेरे सारे फ्रेंड्स लोग नीट के तो और कोर्स करते हैं हाँ दूसरे कॉलेज प्राइवेट। हाँ, ये होने की वजह से बहुत लोग सडनली ये कर दिया, छोड़ दिया। इसको बहुत लोग सोचते हैं कि तुमको चाहिए ये वाला टेस्ट की, तो मैंने बोला कि मैंने दे दिया और दोनों को लेंगे फिर डिसाइड किए कि नहीं करेंगे। कौन वाला टेस्ट सीरीज? ये आखिर में हमारे ओ अच्छा, ये हो गया। एक और केस बाकी है हम लोग का, कौन सा? जब किसी हाइट से नीचे की तरफ फेंकेंगे तब, उसमें भी ऐसा ही करना है, बेसिक फंडामेंटल सब हमेशा एक जैसा ही दिख रहा है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग लिख रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे ऊपर में लिखा यू कॉस थीटा, ऐसे लिखा यू साइन थीटा को पॉजिटिव रखा। अब कोई नीचे जब फेंकेगा तो यू साइन थीटा को लेना पड़ेगा नेगेटिव। ठीक है, दिखा देता हूँ। डाउनवर्ड प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, ऊपर से नीचे की तरफ फेंका है, ऐसे किसी को टारगेट करके फेंका हुआ है। ठीक है, अब ये गिर गया पहले ही,
टारगेट इधर में था, गिर गया यहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड प्रोजेक्शन। इस केस में ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा यू कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा यू साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे बताओ? यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, ए एक्स तो जीरो ही है, वी एक्स कितना हो जाएगा? यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, ऐसा। ए एक्स तो है नहीं कुछ, तो वी एक्स वापस से यू एक्स ही रह गया, यू कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू अगेन यू कॉस थीटा इंटू टी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और जो वी एक्स है वो तो यू एक्स के इक्वल ही रहेगा। वाई के डायरेक्शन चलते हैं, वाई के लॉन्ग क्या लिखेंगे? यू वाई हो चुका है क्या? यू साइन थीटा, यू साइन थीटा नहीं, माइनस यू साइन, ठीक से, यू वाई इज माइनस यू साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ है, ठीक है, डाउनवर्ड प्रोजेक्शन है, इसलिए निगेटिव। यहाँ से जो भी नीचे जा रहा होगा सब तो निगेटिव है। ए वाई है माइनस जी, बी वाई हो जाएगा आफ्टर टाइम की, तो माइनस यू साइन थीटा, माइनस दोनों निगेटिव है तो बी वाई क्या होगा? निगेटिव है, नीचे ही, ठीक है। उसके बाद वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी प्लस स्क्वायर, यू वाई को क्या लिखूंगा? माइनस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। वाई भी तो नेगेटिव ही है ना, किसी भी इंस्टेंट नीचे ही होगा कहीं, ठीक है। अगर तुम्हें टाइम निकालना है तो क्या करोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए बोलो, और टाइम ऑफ फ्लाइट एच, वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एच, ठीक है, वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एच, कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस एच इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस कॉमन निकालो, एच इक्वल टू यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक से जो भी टी का वैल्यू होगा वही इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो भी टी का वैल्यू आएगा वही इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। तो किसी हाइट से जितने टाइप का प्रोजेक्शन था, अगर किसी इंस्टेंट पे पूछा जाता है तो उनसे वी कितना है, तो वी एच और वी वाई निकाल लो। किसी इंस्टेंट पे अगर तुमसे वी पूछ दे, मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद वी कितना है, तो ऐसे लिखेंगे वी एक्स आई क्या, वी वाई जे क्या। वी एक्स कितना है भाई? यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा आई क्या, और वी साइन थीटा की जगह पे माइनस यू साइन थीटा माइनस जी टी, इसको जेकेट के साथ लिख देंगे, ठीक है। किसी इंस्टेंट पे वी निकल के आ गया। किसी इंस्टेंट पे अगर पोजीशन रख के पूछे तो एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या, टी टाइम के बाद एक्स और वाई लिख दो, टी टाइम के बाद एक्स में कोई चेंज हुआ है, यू कॉस थीटा इंटू टी हो गया है पोजीशन का, आई क्या, वाई क्या हो चुका है? माइनस टू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे क्या, ये लिखेंगे पोजीशन वेक्टर। एक्स पूछा तो सिर्फ एक्स का कैलकुलेशन करेंगे, वाई पूछा वाई का कैलकुलेशन करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री पूछे तो एक्स और वाई वाला ये यहाँ से टाइम निकालेंगे, क्या करके इन जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक ठीक है। वैल्यू फटाफट नोट कर लो, आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे। प्रोजेक्टाइल का केस ऑलमोस्ट हो गया है, इंक्लाइन प्लेन वाला छोड़कर, नीट में इंक्लाइन प्लेन वाला कभी आया नहीं।
ठीक है, ऐसे उसका मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो सोचा है, एक्स्ट्रा टॉपिक का रिकॉर्डेड वीडियो अलग से बना कर कर दूँ, जिन पे देखना होगा देख सकते हैं।